Hello everyone, welcome to Arcade Classes Fulfilling Your Dreams. Arcade Classes के अपॉर्चुनिटीज एपिसोड 3 के अपडेट 2 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, हमारा यह एपिसोड इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन के डेट अनाउंसमेंट से संबंधित है। जैसा कि अपडेट 1 एपिसोड में हमने आप लोगों को बताया था कि इसरो ने रजिस्ट्रेशन की डेट 24 जून 2020 से बढ़ाकर 28 जून 2020 कर दिया है। इस एपिसोड में हम इस कंपटीशन से संबंधित डेट के विषय में डिस्कस करेंगे। इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन क्लास 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि जिन्होंने भी इस इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें इस कंपटीशन के डेट के विषय में जानकारी मिल सके तथा वे इस कंपटीशन का पूरा लाभ उठा सकें तथा वो टॉप 500 में अपनी जगह सुनिश्चित कर सकें। स्टूडेंट्स, इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन 2020 जो कि 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन क्लास 1 से 3rd तक के स्टूडेंट्स के लिए जो कि ड्राइंग मेकिंग कंपटीशन है। सेकेंड सेक्शन क्लास 4 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मॉडल मेकिंग कंपटीशन है। थर्ड सेक्शन क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि ऐसे कंपटीशन है तथा फोर्थ सेक्शन ऐसे कंपटीशन या क्विज कंपटीशन है जो कि क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि इसरो ने इन चारों सेक्शंस के कंपटीशन के लिए क्या डेट अनाउंस किया है। फर्स्ट सेक्शन जो कि ड्राइंग कंपटीशन है क्लास 1 से 3rd तक के स्टूडेंट्स के लिए, इस कंपटीशन का डेट 3 जुलाई 2020 है एंड 3 जुलाई को कंपटीशन का जो टाइम है वो सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक का है। इट मीन्स इसरो 10:45 पर कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को आपको देगा और उस सेलेक्टेड टॉपिक पर मीन्स जो भी टॉपिक उस समय 10:45 पर इसरो की साइट पर आपको दिया जाएगा, उसी टॉपिक पर ड्राइंग बनाकर आपको इस टाइम में मीन्स 11 बजे से 4 बजे के बीच में अपलोड करना होगा। मतलब आपका ड्राइंग पहले से नहीं बना होना चाहिए। ओके। सेकंड टॉपिक जो कि है आपका ऐसे कंपटीशन क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए, इसका डेट है 6 जुलाई 2020 और इसका टाइम भी सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे का है। टॉपिक विल बी अनाउंस्ड बाय इसरो एट 10:45। मतलब किस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है वो 10:45 पर इसरो की साइट पर आपको बताई जाएगी और दिए हुए टॉपिक पर ही आपको ऐसे लिख करके इस टाइम ड्यूरेशन में मीन्स 11 बजे से 4 बजे के बीच में अपलोड करना होगा। थर्ड कंपटीशन दैट इज़ मॉडल मेकिंग कंपटीशन और जो कि क्लास 4 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। इस कंपटीशन का डेट 8 जुलाई 2020 है। इसका टाइम सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे का है एंड द टॉपिक विल बी अनाउंस्ड बाय इसरो एट 9:45 AM ऑन 8 जुलाई 2020। मतलब मॉडल का जो टॉपिक है वो भी 8 जुलाई को ही 9:45 पर इसरो द्वारा अनाउंस किया जाएगा और उस अनाउंस टॉपिक पर ही आपको मॉडल बना करके 10 से 4 बजे के बीच में अपलोड करना होगा।
ऐसे कंपटीशन जो कि क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, इसका डेट है 10th जुलाई 2020 एंड टाइमिंग सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे है। टॉपिक विल बी अनाउंस्ड एट 10:45 ऑन 10th जुलाई ओनली। मीन्स आपके ऐसे का जो टॉपिक है वो भी 10th जुलाई को ही सुबह 10:45 पर अनाउंस किया जाएगा और उसी दिए हुए टॉपिक पर आपको ऐसे लिख करके 11 बजे से 4 बजे के बीच में अपलोड करना होगा। क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो क्विज कंपटीशन है उसका डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, दैट विल बी अनाउंस्ड। ओके, तो दिस कंपटीशन शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, मतलब जो क्विज कंपटीशन होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा, जिसका टॉपिक होगा बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्पेस साइंस एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, इस क्विज़ का डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आप मतलब आए इसरो की साइट पे तो हम आपको बता सकें या आप उससे अपडेट हो सकें। चलिए अब ये देखते हैं कि कंपटीशन के टॉपिक्स क्या होंगे। पहला सेक्शन जो कि ड्राइंग कंपटीशन है क्लास 1 से 3rd तक के स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंतर्गत 6 टॉपिक्स रखे गए हैं। इन 6 टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक इसरो आपको दे सकता है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है व्यूइंग अर्थ फ्रॉम स्पेस, अंतरिक्ष से पृथ्वी का अवलोकन। सेकेंड टॉपिक है व्यू ऑफ स्काई इन क्लियर नाइट, स्वच्छ रात्रि में आकाश का अवलोकन। थर्ड टॉपिक है व्यू इनसाइड स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन के भीतर का दृश्य। फोर्थ टॉपिक है ह्यूमन लैंडिंग ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर मानव का अवतरण। फिफ्थ टॉपिक है स्पेस हैबिटेट ऑन मून, मीन्स चंद्रमा पर अंतरिक्ष आवास। सिक्स्थ टॉपिक है वेयरिंग विजिबल शेप्स ऑफ मून, मीन्स चंद्रमा की बदलती कलाएं। इन 6 टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक को आपको दिया जा सकता है और ड्राइंग बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगे, मतलब किस तरह के कलर्स का आपको प्रयोग करना है, किस तरह के पेपर का आपको प्रयोग करना है, इससे संबंधित जानकारी आप इसरो की साइट पर जा कर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपके मॉडल मेकिंग कंपटीशन का, जो कि क्लास 4 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अंतर्गत भी 6 टॉपिक रखे गए हैं। इन 6 में से किसी भी टॉपिक को आपको दिया जा सकता है। सो आप इन 6 टॉपिक के लिए तैयार रहिए। फर्स्ट टॉपिक है इंडियन स्पेस क्राफ्ट, मीन्स भारतीय अंतरिक्ष यान। सेकेंड इंडियन लॉन्च व्हीकल, मीन्स भारतीय प्रमोचन यान। थर्ड स्पेस स्टेशन, मीन्स अंतरिक्ष स्टेशन। फोर्थ रोवर ऑन मून, मीन्स चंद्रमा पर रोवर। फिफ्थ टॉपिक है लॉन्च पैड फॉर रॉकेट्स, मीन्स रॉकेट के लिए प्रमोचन मंच। सिक्स्थ टॉपिक है सोसाइटल बेनिफिट्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, मीन्स अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सामाजिक लाभ। मॉडल मेकिंग कंपटीशन के लिए भी आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है उससे संबंधित जानकारी आपको इसरो की साइट पर मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट कंपटीशन है एसए कंपटीशन, जो कि क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। इस कंपटीशन के टॉपिक इस प्रकार हैं। नंबर 1 मदर अर्थ ओरिजिन एंड इट्स फ्यूचर, मीन्स धरती माँ उत्पत्ति एवं इसका भविष्य। सेकेंड टॉपिक है आवर सोलर सिस्टम अ स्पेस साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव,
हमारा सौर प्रणाली एवं अंतरिक्ष वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से। थर्ड टॉपिक है स्पेस इन्वायरमेंट एंड इट्स चैलेंजेस, अंतरिक्ष पर्यावरण एवं उसकी चुनौतियाँ। फोर्थ टॉपिक है रोल ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशन बिल्डिंग, मीन्स राष्ट्र निर्माण में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। फिफ्थ टॉपिक है प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, मीन्स दूसरे ग्रहों पर जीवन की प्रायिकता। स्टूडेंट्स, इन पांचों में से कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है, तो इससे संबंधित सारी जानकारियाँ आप पहले से ही तैयार करके रखिए ताकि दिए हुए टॉपिक पर आप अच्छे से अच्छा निबंध लिख सकें। नेक्स्ट सेक्शन कंपटीशन का है एसे कंपटीशन, जो कि क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपके टॉपिक के अंतर्गत आता है नंबर 1 अंतरिक्ष विज्ञान एवं शोध एक भारतीय दृष्टिकोण, मीन्स स्पेस साइंस एंड रिसर्च एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। सेकेंड सूर्य हमारे सौर प्रणाली का शक्तिगृह, द सन पावर हाउस ऑफ आवर सोलर सिस्टम। थर्ड टॉपिक है वाय गैर सौर्य तक पहुंचना मेरे विचार, रीचिंग टू एक्सोप्लैनेट्स माय आइडियाज़। फोर्थ टॉपिक है अंतरिक्ष मलबा मेरा दृष्टिकोण एवं उसका समाधान, स्पेस डेब्रीज माय व्यूज़ एंड इट्स सॉल्यूशन। फिफ्थ टॉपिक है आने वाले 2 दशकों में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अग्रिम शोध क्षेत्रों की चुनौतियाँ एवं संभावनाएं, मीन्स चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज़ इन फ्रंटियर रिसर्च एरियाज ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेक्स्ट 2 decades। इलेवेंथ एंड 12th के स्टूडेंट्स, आपके क्विज़ का डेट तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इसका टॉपिक आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इस टॉपिक से संबंधित आप अपने को अपडेट रखिए। आपका टॉपिक है बेसिक फिजिक्स मीन्स मौलिक भौतिकी, केमिस्ट्री मीन्स रसायन, मैथ्स मीन्स गणित, स्पेस साइंस मीन्स अंतरिक्ष विज्ञान एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इंडियन स्पेस प्रोग्राम मीन्स भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित क्रियाकलाप। मीन्स आपका जो क्विज होगा इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत होगा। सो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करके रखिएगा ताकि आप वहाँ पर ऑनलाइन कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। चलिए ये देखते हैं कि इस पूरे कंपटीशन में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ड्राइंग कंपटीशन प्लीज़ अपलोड क्लियर फोटो ऑफ योर ड्राइंग इन JPEG और PDF फॉर्मेट। स्टूडेंट्स, अगर आप ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि क्लास 1 से 3rd तक के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप अपनी ड्राइंग की बिल्कुल क्लियर फोटोग्राफ्स किस फॉर्मेट में अपलोड करेंगे? JPEG या PDF फॉर्मेट में। सेकेंड, इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन मॉडल मेकिंग कंपटीशन or science craft competition, please make a PDF file after taking 4-6 clear photographs from different angles and attach your handwritten write-up and upload it। मीन्स अगर आप मॉडल मेकिंग कंपटीशन या साइंस क्राफ्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि क्लास 4 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपको अपने मॉडल के 4-6 फोटोग्राफ्स डिफरेंट एंगल से मीन्स अलग अलग एंगल से लेने हैं ताकि आपका पूरा मॉडल क्लियर विजिबल हो, दिखाई दे। ठीक है, और जो भी आपके मॉडल का टॉपिक होगा उससे संबंधित राइटअप, मतलब उससे संबंधित चीज़ें आपको लिख करके PDF फाइल के फॉर्म में आपके फ़ोटोग्राफ्स एंड राइटअप दोनों के PDF अपलोड होने चाहिए।
Third point, if you are participating in essay competition, please take clear photograph of every page of your handwritten essay, make a PDF file and upload it. अगर आप ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि क्लास 9th एंड 10th तथा 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपका जो ऐसे होगा वो हैंड रिटेन होना चाहिए, साथ में एवरी पेज का क्लियर फोटोग्राफ्स आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है. प्लीज़ राइट रजिस्ट्रेशन नंबर एट अपर राइट कॉर्नर ऑफ योर आंसर शीट. मीन्स आप अपनी आंसर शीट के राइट मीन्स दाहिने कोने पर अपना रजिस्ट्रेशन, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और कुछ भी नहीं. अपार्ट फ्रॉम दिस, डू नॉट राइट योर नेम, स्कूल्स नेम, फ़ोन नंबर और एनी अदर पर्सनल डिटेल्स. मीन्स रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा आप उस फोटो पे या फिर जो भी आपका राइटअप है या फिर आपका जो पेज है, कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा ना तो आप अपना नाम लिखेंगे, ना ही विद्यालय का नाम और ना ही कोई फ़ोन नंबर. अदरवाइज दिस विल लीड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ योर पार्टिसिपेशन. यह जो है आपको डिसक्वालीफाई भी कर सकता है. मीन्स रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा यदि आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पेज पर डालते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा. सो प्लीज़ बी केयरफुल कि आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिखना है, वो भी कहाँ, राइट कॉर्नर मीन्स दाहिने कोने पर. If you can upload your file as many times as you want within the given time frame. The file uploaded by you during the last time shall only be considered for evaluation. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टाइम ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है, उस टाइम ड्यूरेशन में आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप अपलोड कर सकते हैं अपने फ़ोटोग्राफ्स को या फिर अपनी ड्राइंग्स को या ऐसे के जो पेजेस हैं उन्हें आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपलोड कर सकते हैं. लेकिन द फाइल अपलोडेड बाय यू ड्यूरिंग द लास्ट टाइम मीन्स आपका जो लास्ट टाइम में अपलोडेड फाइल होगा वही कंसीडर किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए. 6th पॉइंट, The maximum size of your file to be uploaded is permitted up to 3 MB. मतलब जो भी फाइल आप अपलोड कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम जो साइज़ है वो 3 MB होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एक नोट है, द टॉपिक्स आर टेंटेटिव. द फाइनल टॉपिक विल बी डिस्प्लेड ऑन द डे ऑफ द कंपटीशन. मतलब ये हुआ कि टॉपिक निश्चित नहीं है, अभी से टॉपिक निश्चित नहीं है. टॉपिक जो है वो कंपटीशन के दिन ही डिस्प्ले किया जाएगा. ठीक है, इसलिए जो भी आपका टॉपिक दिया हुआ है उसके हर टॉपिक पर आप ध्यान दीजिए, सभी को तैयार करके रखिए और कंपटीशन के दिन जो भी टॉपिक आपको आपके कैटेगरी में डिस्प्ले किया जाएगा आप उसी पर पार्टिसिपेट कीजिएगा या उसी टॉपिक पर अपना प्रेजेंटेशन दीजिएगा. गो टू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मतलब आप अधिक जानकारी लेना अगर चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसरो का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिस कंपटीशन. आरके क्लासेस के मेडिकल विंग से जुड़कर स्टूडेंट्स नीट में अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं तथा इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं. जो स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं वे हमारे मेडिकल विंग से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं. आरके क्लासेस का मेडिकल विंग आपके प्रयास को बल प्रदान करेगा. सो डोंट वरी, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू.
आर्किड क्लासेस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। प्लीज़ like, share and subscribe our channel to get maximum benefit. Please like, share and subscribe our channel and press bell icon for getting all notifications. Thank you once again. For to be doctor, contact us at WhatsApp number 9558176132 or email arcadeclasses@gmail.com. Thank you once again.